वादिये नीलम के सबसे बड़े राजकुमार के महल में बहुत ही सालों बाद एक राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें, टमाटर जैसे गाल और सुनहरी बाल थे। राजकुमारी की खूबसूरती को देखते हुए सभी ने प्यार से उसका नाम बार्बी रखा। बार्बी जब 5 साल की थी, तभी अचानक उसकी माँ रानी का इंतकाल हो गया। रानी की वफात के बाद राजा ने बार्बी की देखभाल के लिए माया नाम की औरत से दूसरा विवाह कर लिया। माया एक जादूगरनी होती है। वो राजा को अपनी झूठी खूबसूरती से फंसाकर शादी कर लेती है। माया अपने साथ में महल में एक जादुई आईना लेकर आती है और उससे पूछती है, आईना आईना जादुई आईना, सबसे सुंदर कौन है बता। आप हो सबसे सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर हमारे महल की शहजादी बार्बी हैं। आईने की बात सुनकर माया आग बगोला हो जाती है। अगर ये मुझसे भी खूबसूरत रहेगी, सब लोग इसी की खूबसूरती की तारीफ करेंगे, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि इस वादी में मेरे अलावा मुझसे सुंदर और कोई ना हो। माया हर रोज कुछ ना कुछ करती है ताकि बार्बी की खूबसूरती कम हो जाए, लेकिन माया का जादू बार्बी पर कोई असर नहीं करता, बल्कि बार्बी दिन ब दिन और भी खूबसूरत और प्यारी होती जा रही थी। माया एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर कहती है, आईना आईना जादुई आईना, सबसे खूबसूरत कौन है बता। मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा खूबसूरत इस महल की शहजादी बार्बी हैं। माया ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बार्बी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाती है और अपने एक सिपाही को बुलाकर कहती है, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाकर उसकी जान लेनी होगी। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, जिससे तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही माया की बात मानकर बार्बी को धोखे से जंगल ले जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिता को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। शहजादी बार्बी, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने आपको नहीं मारा तो रानी माया मुझे मार देगी और मेरे पूरे परिवार को भी। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपको मारना नहीं चाहता। आप एक काम करो, आप यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। आपका यहाँ नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। चली जाओ बार्बी बेटी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ बेटी, आप यहाँ कभी भी लौट कर ना आना। बार्बी बोलती है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। बार्बी वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। बार्बी उस झोंपड़ी के अंदर चली जाती है। अम्मा मुझे बचा लो, अम्मा मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। घबराओ मत बेटी, अंदर आ जाओ। मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी।